हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। हमारा एक चैप्टर साइंस का फिजिक्स का ख़त्म हो चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हमारा नया चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट होने वाला है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, एक सीधे पाथ पर लाइट ट्रेवल कर रही है। तो जब लाइट एक ही पाथ पर ट्रेवल करती रहेगी, एक ही मीडियम जैसे पानी में ट्रेवल कर रही है तो पानी में ही ट्रेवल कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है तो एयर में ट्रेवल कर रही है, ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो सिर्फ ग्लास में ही ट्रेवल कर रही है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होने वाला है कि लाइट दोनों जगह ट्रेवल करने वाली है, एयर में भी साथ में, वाटर में भी, एयर में भी साथ में, ग्लास में भी। तो अगर मानो लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पर लाइट सेम डेंसिटी से ट्रेवल करेगी। लेकिन एक साथ ही अगर हम उसी लाइट के बीम को वाटर में भी ले जाते हैं और एयर में भी रखते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो गई। तो डेंसिटी के चेंज होने के कारण जो भी लाइट की रे में बदलाव आएगा वो सभी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो एक चित्र से समझेंगे कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है और फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छे से देखेंगे, एक चित्र बनाएंगे अच्छा सा। ये हमने एक बॉक्स बनाया है जो कि एक ग्लास बॉक्स है, एक कांच का बॉक्स है। यहां पर लिख देंगे ग्लास बॉक्स, जो कि ठोस है। बॉक्स की जगह ब्लॉक लिखेंगे, ग्लास ब्लॉक है ये एक। मानो हमारे पास ये एक ग्लास ब्लॉक है और एक लाइट की रे आती है ऊपर से कुछ इस तरीके से। एक लाइट की रे कुछ इस तरीके से आकर ये ग्लास के जो ब्लॉक है उसके ऊपर वाले छोर पर आकर टकराई है। तो निकलनी कैसे चाहिए थी? अगर सेम मीडियम में होती, अगर सेम डेंसिटी से जाती तो एकदम सीधी निकल जाती। लेकिन ये सीधी ना जाकर हल्की सी बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी। अब ये ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है लाइट, ग्लास की डेंसिटी पर ट्रेवल कर रही है। अब जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी वापस एयर में तो कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगी, कुछ इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगी लाइट। तो जो लाइट का पाथ हो गया, ये लाइट का पाथ हो गया, ये लाइट रे हो गई। ये क्या हो गई? हमारी एक लाइट की रे हो गई। और यहां पर क्या हो गई? यहां पर मतलब ये जो पूरा मीडियम है, ये वाला जो पूरा मीडियम है और ये वाला जो पूरा मीडियम है, एक मीडियम तो हमारा ग्लास ब्लॉक हो गया, तो दूसरा मीडियम है हमारी एयर। यहां पर एयर है और यहां पर एयर है। ये एयर मीडियम है, एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है ग्लास। तो ग्लास के अंदर जो लाइट चली है उसको नाम दे देते हैं ए बी। ए और बी के बीच में ग्लास के अंदर लाइट चली है तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, change in direction of light when it passes from one medium to another, when it passes from one medium to another medium, one medium to अनदर मीडियम। हमारा पहला मीडियम क्या था? एयर।
दूसरा मीडियम क्या था, ग्लास। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो चली गई है, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्लिक्वली इज कॉल्ड, इट इज रिफ्लेक्शन। ऑब्लिक्वली यही क्या कहलाता है हमारा, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो लिख देंगे इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसकी एक और आसान डेफिनेशन लिख सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट, और लिखकर लिख देंगे, और एक और डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का मुड़ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू, when it goes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light. Is called refraction of लाइट। यही हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाता है। नोट करेंगे दोनों डेफिनेशंस को। इसी टॉपिक को आगे देखेंगे, दोबारा से चित्र बनाएंगे। ये हमारा ग्लास ब्लॉक है, ये है हमारा ग्लास ब्लॉक। ये हमारा क्या है, ग्लास ब्लॉक, और ऊपर क्या है, एयर। ऊपर क्या है, एयर। एक ग्लास ब्लॉक है, दूसरी एयर है। अब एक इंसिडेंट रे ऊपर से आती है, या इंसिडेंट लाइट कहेंगे, कुछ इस तरीके से आती है। ये आई एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आई, एयर से ग्लास ब्लॉक में आई, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बेंड हो गई। अब यहां पर हम इसको देखेंगे, ये पॉइंट है जहां से लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी स्टार्ट की है। तो इसको नोट करके दिखाएंगे अलग से, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से इसको दिखाएंगे, और इस वाली लाइन को जो नाम देंगे वो देंगे नॉर्मल का। इसको कहते हैं हम नॉर्मल। ये वाली जो लाइन खींची है हमने, इसको नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनाए, ये वाला एंगल आई, एंगल आई। ये क्या है हमारी, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, क्योंकि ये इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन गया, ये वाला एंगल आर। ये क्या हो गया, एंगल आर। इस लाइन को नाम दे देंगे, रे को ए बी।
ए और बी, ये हो गया आई और ये हो गया एंगल आर। अब इसको लिख लेंगे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो क्या लिखेंगे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। नंबर 1, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and the नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? एंगल आई, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। दूसरा वाला लिख लेंगे नंबर 2, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and the normal is called the angle of reflection, जिसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने की क्या है कि हमने आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन रिफ्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि एंगल आई आर के बराबर होगा। तो नोट डालकर इसको जरूर लिखें कि in refraction of light the angle of reflection and angle of incidence is not equal। नंबर 3 क्या लिखेंगे? in refraction of light the angle of incident usually not equal to the angle of रिफ्लेक्शन। जरूरी नहीं है रिफ्रैक्शन के केस के अंदर कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नोट करेंगे तीनों पॉइंट्स को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्यों लाइट की जो रे है, इंसिडेंट रे है, क्यों वो सीधी नहीं निकल जाती है, तो उसी के कारण के बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो क्या रीजन होता है? द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, या फिर डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड ही इसका कारण होती है। इसी चीज को लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, द स्पीड ऑफ लाइट is different in different
इन डिफरेंट मीडियम, या फिर हम मीडिया भी लिख सकते हैं। तो कैसे कैसे अलग होती है, तो क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई हमारी एयर में लाइट की स्पीड। अब ग्लास में लिखेंगे, ग्लास में कितनी होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड लाइट की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी हमारी ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन जो निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यहां लिखेंगे द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू change in speed of light, speed of light on going from one medium to another, speed of light on going from one medium to another medium। जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाते हैं। इसी कारण से हमारा रिफ्रैक्शन हो पाता है। नोट डालेंगे, नोट ग्रेटर क्या लिखेंगे, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड, ग्रेटर द डिफरेंस in the speed of light in the two media of light in the two media, in the two medium लिखेंगे, मीडियम या मीडिया, मीडियम या मीडिया एक ही बात है। यहां पर ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किसका, लाइट का, या फिर हम क्या कहें, बेंडिंग ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, मतलब है इसका ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट।
मतलब जो हमारे दो मीडियम हैं हमारे पास, मानो एक एयर है एक ग्लास है, या एक एयर है एक वाटर है, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट के बीच का जितना अंतर होगा, जितना स्पीड के अंतर होगा, जितना स्पीड में दोनों में ट्रेवल करने में लाइट को, उतनी ही ज्यादा लाइट हमारी बेंड होगी। यही है इस नोट के अंदर। इसमें चित्र बनाने में आसानी होगी। कई बार हम इस तरीके से बनाकर इस तरीके से निकाल देते हैं, इस तरीके से बनाकर इस तरीके से, या ऐसे बनाकर ऐसे निकालेंगे, तो उसमें हमें आसानी होगी। इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन को अगर हम याद रखेंगे तो चित्र बनाने में आसानी होगी और न्यूमेरिकल करने में भी आसानी होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। नंबर 1, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होगा? द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। मानो हमें दो मीडियम गिवन हैं, दोनों मीडियम में जिस भी मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड ज्यादा होगी वही वाला मीडियम हमारा रेयर मीडियम कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। द मीडियम in which the speed of light is more, मतलब ज्यादा होगी। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी इज मोर, इज none as the optically rare medium। optically rare medium। हमारा नंबर 2 क्या आ जाता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नंबर 2, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नंबर 2, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हो जाएगा? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। दो मीडियम में जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वही हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा। इसको लिख लेंगे द मीडियम in which the speed of light is less, यानी कि लाइट कम होगी, is none as the optically denser medium। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये हमारे दो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाते हैं। इनके अंदर दो केसेस हैं, उन दो केसेस को देखेंगे। इसके दो केसेस हैं, केसेस को देखेंगे। केस नंबर 1 क्या है? पहले केसेस को लिख लेते हैं, अगले पेज पर केसेस के चित्र बनाकर अच्छे से समझेंगे दोनों को। पहला क्या केस है? व्हेन अ लाइट रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। व्हेन अ लाइट रे
when a light ray goes from rare medium to denser medium, अगर हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब केस नंबर 2 क्या आता है? केस 2 इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। व्हेन अ लाइट रे गो फ्रॉम, व्हेन अ लाइट रे goes from, when a light ray goes from denser medium to rare medium, it, यहां क्या हुई है? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहां क्या लिखेंगे? When a light ray goes from denser medium to rare medium, it goes away from the normal medium. It goes away from the normal. Goes away from the normal. नेक्स्ट क्लास में दोनों केसेस को चित्र बनाकर समझेंगे अच्छे से, यहां तक नोट करेंगे। अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम आई है तो वो कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.